ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही पलों में होंगे प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी के मद्देनजर सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 साल से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। केंद्र सरकार ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों और इस महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों सहित समाज के संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को भेजे एक परामर्श में पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जारी 107 करोड़ रुपए का भी उल्लेख किया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रत्येक जिले में मानव तस्करी रोधी यूनिट स्थापित करने और मजबूत करने के लिए भी 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। परामर्श में मानव तस्करी की रोकथाम के लिए पूरी सतर्कता बरतने को कहा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 की रोकथाम के संबंध में प्रदेश के सभी जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों के प्रशासकीय समिति के प्रधान और सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य है कि अपना गांव कोरोना मुक्त। इसलिए आपकी ड्यूटी है कि जहां केस है वहां माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाकर उसे अलग कर दो और परिवार को समझाओ। श्री चौहान ने कहा है कि निगरानी का एक राउंड हो जाए तो बाद में दूसरा राउंड भी करना है, क्योंकि 31 मई के बाद हमें लॉकडाउन खोलना भी है और खेती बाड़ी का काम शुरू हो जाएगा। अनंत काल तक तो बंद नहीं रख सकते। प्रदेश सरकार कोविड की दूसरी लहर के दौरान मरने वालों के परिवारों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। राज्य में बीते 24 घंटों में 4,952 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 9,746 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए हैं। इस दौरान 88 लोगों की मौत हुई है। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कल आगरमालवा जिला अस्पताल का निरीक्षण कर जिले में ऑक्सीजन बेड, भाप, मशीन और मरीजों के बारे में जानकारी ली। शहडोल जिले में संक्रमण की दर घटकर लगभग 6% रह गई है। बैतूल में सिंह सोनोग्राफी सेंटर के संचालक डॉक्टर प्रीतम सिंह कुमरे ने ऑक्सीजन और थर्मामीटर सहित 3 लाख रुपए के चिकित्सा उपकरण जिला प्रशासन को भेंट किए। शिवपुरी की ग्राम पंचायत मोहराई में ग्राम स्तरीय संकट प्रबंधन समूह के सदस्यों ने कोरोना मुक्त ग्राम बनाने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा है कि केंद्र और राज्यों को बच्चों और नवजात शिशुओं की सुरक्षा के लिए अपनी तैयारियों को तेज करना चाहिए, क्योंकि देश में कोविड की तीसरी लहर आने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। आयोग के प्रमुख प्रियांक कानूनगो ने नवजात शिशुओं और बच्चों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई एम्बुलेंस और सहायता के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। सरकार ने कहा है कि ब्लैक फंगस के उपचार में काम में आने वाली दवा एम्फोटेरेसिन बी की कमी की समस्या को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। 3 दिन के भीतर 5 प्रमुख दवा कंपनियों को भारत में दवा बनाने की अनुमति दी गई है। भारतीय कंपनियों ने दवा की 6 लाख खुराक आयात करने के ऑर्डर भी लिए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। योग से निरोग कार्यक्रम के अंतर्गत आज होम आइसोलेटेड मरीजों और स्वस्थ हुए लोगों से श्री रविशंकर और योग गुरु बाबा रामदेव ने वर्चुअल माध्यम से संवाद किया। प्रदेश में आज अधिकारी कर्मचारियों द्वारा आतंकवाद विरोधी दिवस की शपथ ली गई। सतना, उज्जैन, गुना, आगरमालवा में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम भी हो रहे हैं। बैतूल के पास ट्रक और कार की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं एक अन्य घायल है। खेल और युवा कार्य मंत्रालय ने 2021 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जून है। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।